तुम मेरे से अपनी आरामदायक नींद नहीं छोड़ोगे और करा आरामदायक करा कि आप अपना मोबाइल नहीं छोड़ोगे, करा कि तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं लेकर आऊंगा, तब तक मैं तुम्हें खड्डे में से बाहर नहीं निकालूंगा, तब तक मैं तुम्हें करा कर्जे में से बाहर नहीं निकालूंगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो। लेकिन आप अपना टाइम जब परमेश्वर को देते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे वादा कर रहा है, कहता है कि आज ही करा कि मैं तुम्हारे घर में बारिश करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर आरामदायक जगह से बाहर आना नहीं चाहते। अगर आप आओगे तो आशीष मिलेगी। आज मैं फिर से कह रहा हूं, कैसे जैसे मानते हैं हम, कह रहा जब हम चर्च में जाते हैं तो कई बार बोलते हैं ओहो लाखों की भीड़ है, मेरे पास चेयर नहीं है। कहता है मैं चेयर नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा चर्च में क्योंकि चेयर नहीं है। अगर आज बहुत सारे लोग आरामदायक ढूंढते हैं, मेरे चर्च में लोग आते हैं और नीचे बैठते हैं, बड़े सारे 1 से 1 करोड़पति लोग भी नीचे बैठते हैं। परमेश्वर उनसे प्यार करता है। और जो दिल्ली वाले मुझे सुन रहे हैं तो वो तो बैठते ही हैं। परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं एसी के बिना गाड़ी के बाहर नहीं जा सकता। मैंने ऐसे लेडीज को सुना है मैं एसी के बिना नहीं जा सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे घर में पला बड़ा हूं, एसी गाड़ियों में, हर चीज में। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बोलता था परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं कार के बिना नहीं चल सकता। अगर सुसमाचार सुनाना है तो मुझे तेरी कार चाहिए गर्मी में। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा तोड़ा कि मुझे घर से बाहर रहना पड़ा। और पवित्र आत्मा मुझे काफी समय से बोल रहा था। जब मैं घर से बाहर निकला और मैंने उस समय में प्रार्थनाएं करना स्टार्ट किया और परमेश्वर का सुसमाचार लेकर मैं गर्मी में भी गांवों के अंदर जाता था। मेरी कमीजें गिल्ली हो जाती थी। मैं ऐसी गर्मी में भीड़ के अंदर, एक पंखा भी नहीं था। जानते हैं करनाल के लोग, कुरुक्षेत्र के लोग, हरियाणा के लोग जानते हैं, कह रहे कि वो लोग जानते हैं, पानीपत के लोग जानते हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं, कह रहे कि मैं जहां जहां जाता था, पंजाब में जानते हैं लोग, नकोदर साइड में जानते हैं। मैं बता रहा हूं कि वो लोग, मैं गर्मी में खड़े होकर ऐसे ऐसे पसीने बहाता था, झोपड़ियों में जाता, गांवों में जाता, मैं ट्रेन में सफर करता, मैं बस में सफर करता, नंगे पैर भी। कहीं एक बार मेरा जूता फट गया और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नंगे पैर भी आया। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने देखा है उस मेहनत को। अगर आज आपने कोई बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आप मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं आ रहा, अगर आप पास्टर हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं आ रहा, लेकिन अपने ख्यालों से बाहर आओ, कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आओ, मेरा परमेश्वर आज रात आपको फल देने के लिए तैयार है। आपको बस कहना है परमेश्वर मैं तैयार हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, सीक्रेट है ये, राइट वर्ड्स अपने मुंह से निकालो, राइट लोगों के साथ रहो। तीसरा सीक्रेट है, कह रहा है कि आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरी अपनी कंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ने के लिए। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो पवित्र आत्मा तुम्हें एक बड़ी बिल्डिंग में लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपको झोपड़े में से बंगले में लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु मैं कंफर्टेबल जीवन से बाहर आना चाहता हूं, मुझे आशीष दे। अब्राहम ने जब कहा परमेश्वर मैं बाहर आना चाहता हूं, और अब्राहम को परमेश्वर ने 1000 कंपनियों का मालिक बनाया। अब्राहम एक बड़े घर के, आज पूरी दुनिया के अंदर मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति बना। वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। आपको बिलीव करना है बस और आशीष पानी है। देखो लूका के 5:4 में क्या लिखा कि वहां पर कह रहे कि एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। लूका 15:4 को पढ़ते हैं। हाँ जल्दी पढ़ेंगे। लूका 5:4 में देखो क्या लिखा। जब वो बातें कर चुका, हाँ। तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ, यहां पर देखो पतरस जो है बिजनेस कर रहा था, लेकिन ये निराश हो जाता है एक रात, और इसने सारी रात जाल डाला लेकिन एक भी मछली इसके जाल में नहीं आई। हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक भी मछली ना आ रही हो, आपकी लाइफ में एक भी आशीष ना आ रही हो। और लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है। चर्च कह रहा है कि मैं आज रात आपके जीवन में आशीष दूंगा। लेकिन कह रहा था पतरस गहराई में चल, गहराई में। हो सकता है कह रहा है कि आज आप लोग कह रहा है कि यहां पर कह रहा है आरामदायक जीवन ढूंढ रहे हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा बिजनेस यही नहीं चलेगा। कुछ लोग किनारे पर बैठकर मछली पकड़ते हैं और मछली जाल डालते हैं और निकालते रहते हैं, मछली आ जाएगी। कुछ लोग भी अपने घर से बैठे बैठे बिजनेस करते रहते हैं ऑनलाइन। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ लोग जगह नहीं बदलते, कुछ लोग आशीष नहीं पाते। मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, जब दुष्ट आत्मा ना निकले तो कई बार उसको जगह बदलकर उसको दूसरी जगह पर प्रार्थना करना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं ऐसा ही है। कह रहा है पास्टरों को भी ये सीखना पड़ता है कई बार उसमें से जगह बदलने के लिए। कह रहा है कि उस स्थान को छोड़कर और एक जगह को छोड़कर उस पास्टर को उसको दूसरे स्थान पर, मतलब उसके घर में जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो उसको घर में से निकाल कर अपने चर्च में लेकर प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता हीलिंग मिलेगी, क्योंकि घर पर आपको नहीं पता कह रहा है क्या छिपा हुआ और क्या दबाया हुआ है,
क्या जादू टोना हुआ है आपको नहीं पता, लेकिन यहां पर ऐसे ही बिजनेस के अंदर है। कहता है कि आप मछली पकड़ रहे हैं एक स्थान से, आपको नहीं पता कि आपके बिजनेस में क्या जादू टोना हो गया। आपको चर्च में आने की जरूरत है, जाल डालने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, और यहां से प्रार्थना कराने के बाद कह रहा है कि जाओ गहराई में जाओ। उसने कहा गहराई में जा, कहता है मैंने तो सारी रात जाल डाला, गहराई में भी गया, सारी जाल डाला, कह रहा है अब तक एक मछली नहीं पकड़ी गई। कहता है कि जा मेरे कहने से एक बार और जाल डाल, हो सकता है आज आपका बिजनेस ना चलाओ, हो सकता है आप प्रार्थना करके गए हो सकता है बाइबल पढ़ के गए हो सकता है कि आप कह रहा वचन सुनने के बाद आपने मकान खरीदा हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तब भी आपको अगर आशीष नहीं मिला, लेकिन एक बार और मेरे कहने से प्रार्थना में जाल डाल, एक बार और जाल डाल प्रार्थना करके, एक बार और जाल डाल बाइबल पढ़ के, एक बार और फास्टिंग कर, एक बार और चर्चा, एक बार और बीज बो, और देख चमत्कार हो के रहेगा। आज रात आमीन बोलने वालों के लिए यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था। पतरस निराश था, हो सकता है आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आप भी पतरस की तरह निराश हो, लेकिन प्रभु ने उसको आशीष देने के लिए कहा गहराई में चल, गहराई में। और जब वो गहराई में आया तो पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। अगर आज आप कह रहा है कि अगर अब तक भी कह रहा है कि आशीष नहीं मिला, पवित्र आत्मा आज कह रहा है मैं ऐसे लोगों को आशीष दूंगा जो वचन की गहराई में जाएंगे और सीखेंगे। जब आप सुबह उठते हैं और वचन की गहराई में जाते हैं तो उसी समय आपको परमेश्वर वचन से बात करने वाला है। जब आप प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं, तो इसका मतलब आप प्रार्थना की गहराई में जा रहे हैं और परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, आपको ड्रीम्स दिखाने वाला है, आपको प्रोफेटिक वर्ड्स देने वाला है। इसका मतलब यह है कह रहा है कि आपको परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि अपने विचारों को गेट आउट करके कहता है गहराई में जाओ। बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, और परमेश्वर ने कहा गेट आउट कर अपने ख्याल को। कह रहा है जब तू यीशु मसीह के पास आ गया और तू प्रार्थना कर और विश्वास कर, वेट कर, जिन्होंने मेरी ओर मुंह किया है, मेरी ओर ताका है, मेरा इंतजार किया है। मैं कह रहा हूं बेशक 2020 में एक भी आशीष ना मिला हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि गेट आउट कर उन विचारों को कि 2020 में आशीष नहीं मिला, लेकिन अच्छे विचार अपने अंदर डाल, अच्छे लोगों को, नेगेटिव लोगों को नहीं, पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रख और प्रार्थना कर। परमेश्वर कह रहा है वो पॉजिटिव वचन अपने मुंह से अंगीकार करना है आपको कि मेरा काम बनेगा, मेरा काम बनेगा। यहोवा ने कहा मैं तेरे दाहिने बाइने हाथ पर धन की आशीष दूंगा। परमेश्वर के पॉजिटिव वर्ड्स को आपको मुंह से बाहर निकालना। जब आप मुंह से बाहर निकालते हैं तो परमेश्वर आज रात से कह रहा है कि आपके घर में जो दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं, आपको बढ़ने नहीं दे रही, कर्जा डाल रही हैं, आज उनको गेट आउट कर रहा है। गेट आउट कर रहा हूं मैं उन बीमारियों को, जाओ मेरे लोगों को छोड़ो, गेट आउट, जाओ इनके बिजनेस को छोड़ो, शैतान निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। और जितने आमीन कह रहे हैं उनके ऊपर से शैतान आज रात भाग रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर मुझे वो 1,53,000 मछलियां दे दे। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर जब पतरस ने यीशु मसीह के कहने से जाल डाला तो 153 मछलियां उसके जाल में आई। अगर आज तक आपके जीवन में कोई भी मछली नहीं आई है, कोई भी आशीष नहीं आई है, कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिली है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि पतरस तो बिजनेस को लेकर निराश था। हो सकता है आज आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडिया से देख रहे हो और आप बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, जॉब को लेकर निराश हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक बार और प्रार्थना कर, गहराई में जा, एक बार और बाइबल पढ़, एक बार और जाल डाल। और उसने जाल डाला और 153 मछलियां आई। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं 52 डेज लगातार प्रार्थना और चर्च आना और बाइबल पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए कह रहा है, कहता है कि 52 डेज के अंदर मैं कह रहा हूं 153 मछलियां नहीं आएंगी आपके बैंक अकाउंट में। आपके बैंक अकाउंट में 1,53,00,000 मछलियां आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके अकाउंट में ऐसा मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आज आप गरीबी में हो, मैं फिर से कह रहा हूं 52 डेज आप डेली 120 बार 3-3 छलांग लगाकर आप घोषणा किया करो कि मैं करोड़पति हो चुका हूं, मुझे अन्य भाषा मिल चुकी है, मुझे इसी समय हीलिंग का गिफ्ट मिल चुका है, मुझे ब्लेसिंग मिल चुकी है। मैं कह रहा हूं कि आप जितनी क्लेम करोगे, जितनी घोषणा करोगे, आपको 52 डेज के बाद रिजल्ट जरूर दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। इस बात को समझ लो कि मैं फिर से कह रहा हूं 120 बार 52 डेज और 3 बार छलांग लगाकर, और मैं कह रहा हूं 120 बार घोषणा करना है आपको कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। प्रार्थना में टाइम बिताना
कह रहा है आरामदायक जिंदगी को छोड़ना, कह रहा है कि आज से अगर आप प्रार्थना में टाइम बिता रहे हैं, इसका मतलब आपने आरामदायक जिंदगी को छोड़ दी है। आपने बाइबल में टाइम बिताया तो आपने आरामदायक जिंदगी को छोड़ दी है। परमेश्वर आने वाले बुढ़ापे को आपके पीसफुल बनाने वाला है, आने वाली जिंदगी को पीसफुल बनाने वाला है। आने वाला साल आपका पीसफुल साल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग इस समय परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहे हैं मैं पवित्रताई से चलूंगा, तो परमेश्वर आने वाला साल आपके लिए पीसफुल बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब हम मरकुस 5:28 को देखते कि 12 साल की औरत 12 साल से ये एक बीमारी में थी, इसको लहू बहने का रोग था इस औरत को। और ये औरत जब ये इसको पता लगता है, कह रहा है कि इसने बड़ा पैसा खराब कर दिया, लेकिन जब इसको पता लगा कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो ये निराश होगी बेचारी। लेकिन टेंशन में थी, बीमारी में थी, निराशा में थी, इसका पैसा सारा ला इलाज हो चुका है, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है इलाज कराने के लिए अब, और ये बड़ी टेंशन में है। लेकिन अगर पैसा भी इसके पास है तो इस समय ये रो रही है और घबरा रही है और बार बार कह रही है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में अब वो चमत्कार कब होगा कि मेरे लिए एक भी डॉक्टर नहीं बना क्या जो मुझे चंगा कर दे। 12 साल का गुप्त प्रॉब्लम, लहू बहने की बीमारी इसकी नहीं जा रही है, दुखियारी बिल्कुल खाट पर आ गई है और ये बार बार रो रही है और आहें भर रही है और कह रही है परमेश्वर आंखें बंद करके कि तू मेरी जिंदगी में कब चमत्कार करेगा। अगर हो सकता है आज आप भी ऐसी बीमारी में हो सकता है आज आप भी ऐसी परेशानियों में हो सकता है आज आप भी रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो और खुदा से कह रहे हो खुदा मेरी जिंदगी में कब तू चमत्कार करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसे लोगों से बात कर रहा है। अपने कंफर्टेबल बेड को छोड़, अपने कंफर्टेबल बैंक बैलेंस को छोड़, अपने कंफर्टेबल देश को छोड़, निकल कर आ बाहर। करे कहां गई वो, उसको किसी ने बताया, करे यीशु मसीह नासरी आया हुआ है चर्च के अंदर। और वो यीशु मसीह को मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसको पता लग जाता है वो एक वर्ड्स, मैं कह रहा हूं कि एक राइट वर्ड्स मुंह से लेकर चल पड़ती है, एक राइट व्यक्ति को लेना भूल जाती है। मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर जैसे ही वो चर्च में पहुंचती है लाखों लोग उसको मिलते हैं, वहां पर बड़ी भीड़ मिलती है और बड़ी भीड़ देखने के बाद उसके मुंह से राइट वर्ड्स निकलते हैं, एक राइट पीपल उसके बीच में आ जाता है और वो आकर बोलता है, कह रहे इतनी भीड़ है कहां जाएगी आगे तू, अरे यहीं टिक कर बैठ जा। हो सकता है कोई यूपी वाला मिल गया उसको और वो बोल रहा हो, करे कहां जाएगी तू इतनी भीड़ में, अरे क्या करेगी इतनी भीड़ में, अरे क्या करेगी तू इतनी भीड़ में, मरेगी क्या। अरे उसी समय वो औरत के अंदर से वो नेगेटिव व्यक्ति को छोड़ देती है, उसके विचारों को अनसुनी कर देती है और चल पड़ती है यीशु मसीह के पीछे लाखों भीड़ में। और वो बोलती है, पढ़ेंगे इस वचन में, देखो क्या लिखा, क्योंकि वो कहती थी हाँ, यदि मैं उसके कपड़ों को भी छू लूंगी तो भी चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब कि एक राइट थॉट्स आपको जिता सकता है। आपको एक राइट थॉट्स लेने की जरूरत है अपने विचारों में, एक राइट विचार, एक राइट फैसला आपको आज आपको हीलिंग दिलाने वाला है, कर्जे में से बाहर निकालने वाला है, बांझपन के शराब में से बाहर निकालने वाला है। या अगर ये औरत हो सकता था अगर अपने विचार में उस आदमी के विचार रख लेती, वापिस चली जाती, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसने अपने अंदर ये विचार रखा कि परमेश्वर मैं तेरे करे के तेरे कपड़े भी छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। बहुत बार मेरे चर्च में लोग आते हैं और मैं आपको देखता हूं ऐसे लोगों को। एक व्यक्ति आया और उसने बताया, कह रहा राजस्थान से आया, उसको एक आदमी मिला, उसने कहा, कह रहा अरे बूढ़े तू यहाँ क्या कर रहा, पीछे बैठा था बूढ़ा, वो कह रहा लाखों की भीड़ है, तू क्या कर रहा है यहाँ पर, ए प्रॉफिट बजिंदर किसी को नहीं मिलता। कह रहा दूर से, कह रहा बस एक बार हाथ रख दे भाई मैं ठीक हो जाऊंगा, राजस्थान से आया, मुझे बवासीर है, पथरी है, रसोड़ी है, मेरा दिमाग नहीं चलता, सर्वाइकल है, बूढ़ा हो गया। वो बड़ी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको 2 बार बोला चला जा यहां से, लेकिन वो नहीं गया। और उसने क्या किया, उसने यहीं पर रहकर 3 दिन मेरे चर्च में झाड़ू और घास फाड़े। और जब मेरा चर्च कहीं और लगता था और उसमें उसने झाड़ू लगाया, यहाँ पर घास फाड़ा और सफाई किया, यहाँ पर रहकर झाड़ू लगाता था वो बूढ़ा आदमी। और एक दिन मेरी नजर पड़ती है उसके ऊपर और मैं देखता हूं कि यार ये बूढ़ा आदमी से तुम काम क्यों करा रहे हो। कहता है सेवा करनी है जी, करने दे सेवा। और जब मैं शाम को मीटिंग ले रहा था तो मैं मीटिंग में क्या देखता हूं कि वो आदमी वहां पर खड़ा हुआ बूढ़ा व्यक्ति गवाही दे रहा था कि परमेश्वर ने मुझे छू लिया। इसका मतलब पहले उसने यीशु मसीह को छुआ, उसके मन को छुआ, उसने उसके काम को छुआ। यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि अरे यीशु मसीह के कपड़े को छूना आसान बात नहीं है। अगर आज आपको यीशु मसीह का कपड़ा ना मिले, कह रहा आप उसके कपड़े को छूना चाहते हो, कह रहा कि जब आप उसके चर्च में आ रहे हो, मिट्टी को छू रहे हो, कुर्सी को छू रहे हो, टेंट को छू रहे हो, दरी को छू रहे हो, उसके वचन को छू रहे हो, बाइबल को छू रहे हो,
और प्रार्थना कर रहे हो तो आप परमेश्वर के मन को छू रहे हो। इसका मतलब परमेश्वर के कपड़ों को आपने छू लिया है। अगर आपने छू लिया है तो परमेश्वर आज रात आपकी बीमारियों को छूने वाला है, आपके कर्जे को छूने वाला है, आज गेट आउट करने वाला है, आपकी परिस्थितियों को छूने वाला है। आज गेट आउट होंगी वो बीमारियां, गेट आउट होंगी वो परिस्थितियां, गेट आउट होंगी वो परिस्थितियां, और गेट आउट होंगी वो, गेट आउट होंगी वो, गेट आउट होंगी वो बीमारियां, बाहर जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बस बिलीव करना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि बिलीव करना है। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। उस औरत ने जैसे यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, लेकिन उस बीच में क्या हो रहा था, लोग वो नीचे से भीड़ जगह नहीं थी, नीचे से लिटकती पटकती जा रही थी और लोग उसके ऊपर पैर पर पैर रखते जा रहे थे, पैर के ऊपर पैर रखते जा रहे थे। लहू लहान हो गई वो औरत, खून निकलने लगा उसके सिर से, खून निकलने लगा उसके कानों से, नाक से। लोगों ने कुछ उसके मुंह पर भी पैर रख दिया था, उसके हाथों पर भी पैर रख दिया था। लहू लहान हो गई वो, लेकिन फिर भी वो घसीटती फसीटती पहुंच गई यीशु मसीह के पास। मैं कह रहा हूं ऐसा विश्वास लेकर आना यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह कह रहा है अपने विचारों से बाहर आओ। अगर आप विश्वास में चल तो पड़े हो यीशु मसीह के पीछे, लेकिन अगर आज आपको आकर कोई रोक रहा है, एक अंधा भिखारी विश्वास से चल तो पड़ा यीशु मसीह के पीछे, लेकिन एक नेगेटिव व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा चले कोई यीशु मसीह ठीक नहीं करता, यीशु मसीह यहां से आने वाला है, चुप कर। अंधे भिखारी बहुत रोका उसको, लेकिन उसने उसी समय अपने विचारों से बाहर आया, गेट आउट किया उन विचारों को, गेट आउट किया उस आदमी के विचारों को। उसने कहा अरे चल हट। कह रहा कि आज परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरी अनसुनी नहीं करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज तो मैं चंगा होकर जाऊंगा। अगर आज आपके दिमाग में विचारों में कोई ख्याल आ रहा है, आपको वो नेगेटिव थॉट्स को बाहर फेंक देना है। मैं कह रहा हूं आज तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आज तो पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है और आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो नामान से सीखो आप कि नामान को कह रहा है कि जब कोढ़ हो जाता है तो उसी समय वो एलीशा भविष्यवक्ता के पास जाता है, लेकिन वहां पर उसके साथ कह रहा है राइट पीपल थे, इसलिए वो चंगा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रॉफिट को उसने मना कर दिया, प्रॉफिट ने मना कर दिया कि मैं तेरे पर हाथ नहीं रख सकता, मैं तेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता, कह रहा है कि तू वहां बैठकर बस मेरे चर्च में पानी में डुबकी लगा ले इजराइल के अंदर, कह रहा है कि 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो उसके विचारों में से बाहर जा रहा था, शैतान ने उसके दिमाग में विचार डाले कि चल निकल जा यहां से, कह रहा है कि चल छोड़ दे, और उसी समय तेरे को कोई हीलिंग नहीं मिलने वाली। और उसी समय नामान कह रहा था कि मैं तो आया था इतने विश्वास से कि एक पादरी बाहर आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं इतनी दूर से आई हूं चर्च में और शायद पादरी मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है। कह रहा है कि आप यहां पर एलीशा ने कहा नमक वाला पानी लेकर जा, कह रहा तू चंगा हो जाएगा। एलीशा ने कहा कह रहा जा पानी में डुबकी लगा ले, तू चंगा हो जाएगा। और नामान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, घमंडी था, गुस्से में आ गया। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं अरे पादरी नहीं मिला मैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अरे सुनो, कह रहा ये अनॉइंटेड प्लेस है, अनॉइंटेड। जो यहाँ पैर भी रखेगा, जो यहाँ पर पैर भी रखेगा, हीलिंग को देखेगा यीशु मसीह के नाम में, आश्चर्य कर्म को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आप मेरे मुंह की ओर नहीं ताक रहे। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मेरे मुंह से आपसे बातें कर रहा है और आपको अनॉइंटिंग दे रहा है, आपकी परिस्थितियां चेंज कर रहा है, आपकी आशीषें खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर नामान के दोस्तों ने उसको समझाया। जब नामान गुस्से में आ गया, कह रहा कि अब हम इस चर्च में नहीं आएंगे, अब हम यहां पर एलीशा के पास नहीं आएंगे, ये हमें मिलता तो है नहीं। लेकिन नामान के दोस्तों ने, राइट पीपल उसके साथ थे। मैंने फिर क्या कहा, 2 सीक्रेट, राइट वर्ड्स और राइट पीपल। और उसी समय राइट पीपल उसके साथ थे, उसके दोस्तों ने उसको कहा, उसके सैनिकों ने उसको कहा। करे राजा ने कोई बड़ा काम नहीं दिया, प्रॉफिट ने सिर्फ पानी में डुबकी लगाने के लिए बोला। क्या जा रहा तेरे बाप का, तेरा क्या जा रहा, 7 बार डुबकी लगा लेना। और उसने 7 बार डुबकी लगाई और वो चंगा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक औरत दिल्ली से कह रही यहां पर जलंधर ताजपुर चर्च में लेकर आई एक औरत अपने पति को कि तू जुआ खेलता है, शराब पीता, तू प्रार्थना करा ले प्रॉफिट विजेंदर से। और वो कहता ठीक है कराऊंगा। और जब वो वहां आया, लेकिन उसका नंबर नहीं आया, वो बोलता मैं नहीं, मैंने कहा आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, सिर्फ अनॉइंटिंग वाटर ले जाओ, आप ठीक हो जाओगे।